हेलो। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स हैव श्योर टेस्ट, यानी कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? श्योर यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप पहले रीड कर चुके हो, पहले आप लोगों ने इसकी स्टडी कर चुके हो कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड कलर में। ठीक है, और एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। एसिड में बच्चों ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं। दैट्स वाई वो क्या कर सकते हैं, दे आर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों आपको एसिड्स पढ़ने से पहले ये कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं आपको वो टर्म्स क्लियर कर रही हूँ। अगर आप एसिड्स की कैसे बनते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एसिड टू टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अब नेचुरल कैसे होंगे और सिंथेटिक कैसे होंगे उसको अपन समझते हैं। नेचुरल एसिड्स को बच्चों आप ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोल सकते हो। कैसे? द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल्स, यानी कि ये एसिड आपको नेचर में मिलेंगे, यानी कि या तो ये आपको प्लांट्स के अंदर मिलेंगे या फिर आपको एनिमल्स के थ्रू मिलेंगे। तो ऐसे एसिड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और ऐसे एसिड्स को आप क्या बोलते हो, नेचुरल एसिड के नाम से भी अपन जान सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखना चाहो बच्चों तो आप देख सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टर्मरिक एसिड है, इसके अलावा सिट्रिक एसिड है। तो ये सारे के सारे कैसे एसिड है, ये सारे के सारे नेचुरल एसिड है बच्चों। अगर अपन बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रिक एसिड अपने को कहाँ से मिलता है? सिट्रिक एसिड अपना मिलता है इसमें लेमन में, अनराइप मैंगो में, एंड जितने भी आपके श्योर जो फ्रूट्स होते हैं उन सब में आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। इसी तरह एसिटिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? एसिटिक एसिड आपको मिलता है वेनेगर में, सिरका में। इसी तरह टर्मरिक एसिड आपको मिलेगा टर्मरिड में, यानी कि इमली में। और लैक्टिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? कर्ड से। तो ये सारे के सारे कैसे एसिड हो गए बच्चों? ये सब के सब आपके ऑर्गेनिक एसिड हो गए। अगर अपन बात करें मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड को हम क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक एसिड बोल सकते हैं। ये द एसिड पर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स मीन्स मैन मेड एसिड, यानी कि ऐसे एसिड बच्चों जो कि मिनरल्स के से बनाते हो आप लोग, यानी कि ये मैन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो ऐसे एसिड्स को अपन क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड या सिंथेटिक एसिड, क्योंकि ये आपको नेचर में नहीं मिलेंगे, इनको लेबोरेटरी में, लैब में प्रोड्यूस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो बच्चों तो HCl, H2SO4 और HNO3। अब इन्हीं मिनरल एसिड के अकॉर्डिंग अगर आप दूसरी टर्म, दूसरे टाइप के एसिड देखना चाहो तो बच्चों ये जो अपने मिनरल एसिड होते हैं ये मतलब ये मिनरल एसिड होते हैं अपने, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का क्या मतलब है? तो चलिए आपको वो चीज़ समझाती हूँ कि क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होता है वीक एसिड। तो बच्चों देखो, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, यानी कि जितने भी आप क्या पढ़ोगे, ऑर्गेनिक एसिड पढ़ोगे, यानी कि ये जो अपने जितने भी अपने नेचुरल एसिड है ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? वीक एसिड होंगे। वीक एसिड का मतलब क्या है कि आप इनको क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, यानी कि ये ड्रिंक करने के लिए या ईट करने के लिए सेफ होते हैं। जैसे अब अपना एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टर्मरिक एसिड है, ये आपको पता है ये सारे आपके नेचुरल सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। अपन सब चीज़ें खाते हैं। सिट्रिक एसिड यानी कि जितने भी श्योर फ्रूट अपन लेते हैं, टर्मरिक है तो टर्मरिड अपन लेते हैं, लैक्टिक एसिड है तो कर्ड अपन लेते हैं। तो ये सारे के सारे एसिड क्या होते हैं बच्चों? वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं। इसी कारण आप इनको क्या कर सकते हो? कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर अपन बात करें HCl, H2SO4 और HNO3 की, तो ये सारे के सारे एसिड क्या होते हैं बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? अब स्ट्रॉन्ग एसिड में भी क्या हो गया बच्चों? टू टाइप के दोबारा आ गए। एक हो गया आपका कंसनट्रेट एसिड और एक आपका हो जाता है डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड का क्या मतलब है बच्चों? कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब ये है कि इन एसिड में वाटर की मिनिमम अमाउंट होगी, यानी कि वाटर इनमें कम से कम होगा। बट अगर आप इनमें वाटर ऐड कर देते हो तो ये क्या हो जाते हैं? ये डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड में यहाँ कौन कौन से थे अपने? HCl, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। अब इनमें दो टाइप के हो जाते हैं, कंसनट्रेट और डाइल्यूट। कंसनट्रेट का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि इनमें वाटर की मिनिमम मात्रा होगी, मिनिमम अमाउंट होगी। और डाइल्यूट कब हो जाएंगे? जब आप कंसनट्रेट एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दोगे तो डाइल्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेन थिंग्स ये है बच्चों कि जब आप कंसनट्रेट एसिड में डाइल्यूट एसिड को फॉर्मेशन करते हो, यानी कंसनट्रेट से डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन करते हो, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है बच्चों? हीट बाहर निकलती है, यानी कि ये बहुत पावरफुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है आपकी? कंप्लीट होती है। बट यहाँ पे मेन थिंग्स ये भी है बच्चों कि आप जब वाटर डालोगे एसिड के अंदर तो मेन थिंग्स ये है कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि हमेशा आपको क्या करना है? वाटर लेना है। जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर होगा, इसके अंदर वाटर है, और आप क्या करोगे? इसके अंदर एसिड डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप।
हमेशा आप ये चीज़ का ध्यान रखोगे, आपको कभी भी आपके टीचर्स वगैरह जो कभी स्कूल में या लैब में अगर आपको बोलते हैं कि आप डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन कीजिए, तो आप डाइल्यूट एसिड का जब भी फॉर्मेशन करेंगे तो आप इसी तरीके से फॉर्मेशन करेंगे कि आप वाटर के अंदर एसिड डालोगे। कभी भी आप ये चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी बच्चों आप एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है आपको। जैसे अगर एसिड है टेस्ट ट्यूब के अंदर और अगर आप इसके अंदर एसिड है और आप इसमें अगर वाटर डालोगे तो बच्चों ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होती है, जिसके कारण आपकी स्किन और आपका क्लोथ दोनों क्या हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं यहाँ पे। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हीट बाहर निकलती है इस प्रोसेस में कि ये जो अपने टेस्ट ट्यूब होती है ये भी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि हीट की वजह से। इसलिए हमेशा आप लोग क्या करोगे, आप लोग हमेशा टेस्ट ट्यूब में पहले वाटर लोगे, ये वाटर होगा, और वाटर में आप क्या करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी कि ड्रॉप करके ड्रॉपर के थ्रू आप क्या करोगे, एसिड डालोगे इसके अंदर। तो जैसे जैसे आप एक ड्रॉप डाला आपने मिक्स कर लिया, फिर दूसरा ड्रॉप डाला मिक्स कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो बच्चों, इस तरीके से अपन कंसनट्रेट एसिड से क्या बना सकते हैं, डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप लैब में काम कर रहे हो, या नॉर्मली भी अगर आपको आगे भी कभी ज़रूरत पड़े तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप हमेशा वाटर के अंदर एसिड मिलाओगे, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं मिलाओगे। क्योंकि अगर आपने एसिड के अंदर वाटर मिलाया तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपकी स्किन को, आपके क्लोथ को बर्न हो सकते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो यू हैव टू मिक्स वाटर, यू हैव टू मिक्स एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। ओके ओके, समझ में आ गया बच्चों। चलो आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके चलो।